एक मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का वो गलत फॉलो किया गया। इसको जितना लंबा खींचेंगे उतना ही पॉलिटिकल पार्टियों को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को लॉस होगा। जो मेडिकल कॉलेज के लोगों ने कहा, पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पब्लिक में आके, जो फालतू की स्टेटमेंटें दे रहे हैं। दे हैव बीन एक्सपोज्ड इन पब्लिक डोमेन। बोर्ड का पैसा है, ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों बनाने दे रहे हैं उसको जो बाद में उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। डिप्टी सीएम साहब बोलते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये बीजेपी वाले शोर करा रहे हैं, ये हिंदू संस्थाएं शोर करा रही हैं। कि आपकी मंशा क्लियर थी, पैसा बोर्ड लगाए, बेनिफिट सारे लें, और हम एक क्रिमिनल साइलेंस तो नहीं मैं बोलूँगा, मतलब साइलेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। भक्तों से पैसे से आया बोर्ड, बोर्ड से आई ज़मीन, और ज़मीन आपके हाथ से निकल गई। जनाब ये मेरिट पे पेड सीट वाले हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा मकसद है कि किसी भी वजह से किसी भी कम्युनिटीज़ में कन्फ्लिक्ट ना हो। नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में सारे दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिन से आपके सामने जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर जिस तरीके से अस्पताल या कॉलेज को चलाया जा रहा था, उसकी सारी प्रक्रिया को हमने आपके सामने खोल के रखा। उसी की कंटिन्यूएशन में हमने देखा कि श्राइन बोर्ड के जो उनका हॉस्पिटल है वो आज सामने आए और उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य बताए कि हमने नेशनल पूल में कोशिश की थी अप्लाई करने की, लेकिन किसी कारणवश वो अप्लाई नहीं हो पाया। इस तरीके की एक दलील सामने आई। लेकिन इसी के साथ हमने देखा कि जो कश्मीर की पार्टियां हैं, जो कश्मीर के कुछ नेता हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए जो कि स्टेटमेंट इतने मैं कहूँगा अच्छे टेस्ट में नहीं थे। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के खास गेस्ट का, हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैं रहुल्ला साहब की बात करूं, या मैं सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करूं, या मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करूं, तो एक अलग ही स्वाद में मुझे ये स्टेटमेंट सारे लगे और एक तरीके से बड़े ही सिंक्ड लगे कि वो एक चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसी पे आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि आपका क्या मानना है इन स्टेटमेंट्स पे। इसमें मानने की बात ही नहीं है रवीश, ये एक टेक्निकल इशू है जिसके अंदर लॉज हैं, जिसके अंदर परसेप्शंस हैं, और जिसके अंदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है। जी बात करते हैं कि जो सबसे पहले रहुल्ला जी कह रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वो जो स्टैंड ले रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। कश्मीर की एक स्ट्रेटजी है कि जब विलय होगा भारत के साथ तो भी उनके पास एब्सेंट बट्स होंगे, जब वो इंदिरा अकॉर्ड करेंगे तब भी एब्सेंट बट होंगे, जी जब शेख अब्दुल्ला साहब नेहरू साहब के साथ अकॉर्ड करेंगे फिर एब्सेंट बट्स होंगे। जी जी तो कश्मीर का एक पॉलिटिकल माइंडसेट है टू कीप ट्रबल अ ट्रबल, सो दैट जब उसकी ज़रूरत हो खड़ा करो और उसका बेनिफिट लो। आज मुद्दा ना ये हिंदू स्टूडेंट्स के लिए है ना कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रिलीजन की रिप्रेजेंटेशन करती हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वो ऑर्गेनाइजेशनें एनजीओज़ के तौर पे काम कर रही हैं। दे डोंट डायरेक्टली कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी अगर करें भी तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। जी जिस एक्सप्लेनेशन को लेके मैं पिछले कुछ दिनों से चल रहा हूँ, मैं उसी की कंटिन्यूशन करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब को, बड़े सीजनड हैं, बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं, उन्होंने बड़ा ठीक कहा कि गवर्नमेंट का कॉलेज है, बिल्कुल ठीक कहा। एक्ट से आया है, बिल्कुल ठीक कहा। एलओपी साहब को उन्होंने बड़ा कमेंट किया कि तंज कसा कि आप इस असेंबली में आए हैं तो आप रिकॉर्ड निकलवाइए कि किस तरीके से 99 की यूनिवर्सिटी बनी, बिल्कुल ठीक कहा। गलत क्या कहा, वो ये कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ये जो हो रहा है सर गलत हो रहा है, क्योंकि जो प्रोसेस है एक मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का वो गलत फॉलो किया गया है। इसको जितना लंबा खींचेंगे उतना ही पॉलिटिकल पार्टियों को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को लॉस होगा, आपस के प्यार को लॉस होगा, और क्रॉस इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। और ये चीज़ें ना एजुकेशन के लिए ठीक है, ना हमारे जम्मू कश्मीर की कॉन्टीन्यूटी एज आइडेंटिटी ठीक है, मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। जी जी अब आ जाते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की। रहुल्ला साहब की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, वो एक मुझे ऐसा लगता है किसी एजेंडे को कैरी कर रहे हैं सेपरेटिस्ट के जाने के बाद ना। वो उन चंद लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मतलब हुगलिज़म को फॉलो करते हैं, जो एक्सट्रीमिज़म को एक वे ऑफ लाइफ बोलते हैं, जो जस्टिफाई करेंगे क्रिमिनल एक्ट्स को जस्टिफाई करेंगे, मुंह से बोल देंगे कि एजेंसियाँ, अगर कहीं पे कोई हादसा होता है एजेंसियाँ कराती हैं, मतलब पाकिस्तान की एजेंसी नहीं बोलेंगे, एजेंसियाँ मतलब
हमारी एजेंसी कराती हैं, रॉ कराएगी, वो बोलेंगे सीबीआई कराएगी, जो भी हमारी एजेंसी आईबी कराएगी, वो ये कभी नहीं आईएसआई कराएगी, क्योंकि वो उनको लगता है उनकी अपनी होगी, या उनको लगता है वो सिंपथाइजर है हमारे कि हमारी कोई मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी मुहिम है क्या, खाली कश्मीर की मुहिम थी, बचपन से है, 1978 का बर्थ है, थक गए हैं देखते देखते ये बातें फालतू की। दिन ब दिन एक चीज़ भूलने लगते हैं तो नई चीज़ पैदा कर देते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की बात करनी जरूरी थी ना, वो उन्होंने की नहीं। तो आई एम कमिंग बैक टू दी स्टेटमेंट्स। पहले तो इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के गवर्नेंस का इशू है, जो इस ट्रिगर से ओपन हुआ है। बिल्कुल, ट्रिगर ये हुआ है कि जो मेडिकल कॉलेज के लोगों ने कहा, पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पब्लिक में आके, जो फालतू की स्टेटमेंटें दे रहे हैं। दे हैव बीन एक्सपोज्ड इन पब्लिक डोमेन। उनके पास कोई मॉरल, जिसको बोलते हैं ना मॉरल, एक राइट ही नहीं रहा हुआ कि वो ग्राउंड पे बोल, हमारा राइट ही नहीं, मतलब मॉरलिटी की बात करूँगा, ओपन आके बैठे, मैं बैठ रहा हूँ, आ जाए मेरे सामने, आई विल पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सपोज देम कि भाई आप कह रहे हैं, हमने ऑल इंडिया पूल के लिए कहा, आप इतने अनपढ़ हैं, फिर आपको पता है कि आपका कॉलेज का स्ट्रक्चर ही प्राइवेट आ रहा है, अंडर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आ रहा है, आप एलिजिबल ही नहीं है ऑल इंडिया पूल के लिए, आपको स्टेट पूल में ही जाना है या यूटी पूल में जाना है, बूपी में। आप क्या लेटर लिख रहे हो, उधर फेस ऑफ कर रहे हो, लोगों को मूर्ख समझते हो। मेरी बात समझ में आई आपको? ये हो गया कि आप बताओ किसके आएगा। नड्डा साहब पूरे, मैं बात करूंगा, व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट एनीबॉडी एल्स। नड्डा साहब एजुकेशन मंत्री है, मेडिकल एजुकेशन मंत्री हैं, उनको नहीं पता कि कौन सा कॉलेज पूल में जा सकता है? कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कोई सेंटर का कॉलेज हो, वो जा सकता है। जब आपकी एप्लीकेशन ही डिफेक्टेड है, आपने भेजी क्यों? मतलब आपको इसका मतलब बेसिक कानून भी नहीं पता है। बिल्कुल, मैं वही मुझे ये सवाल लोगों से पूछना है कि वो कह रहे हैं कि हमने सेंटर पूल को भेजी थी। हमारी प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि भाई साहब, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कॉलेज का मसला नहीं हम उठा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के डिल्यूशन की। बिल्कुल, कि किस तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत उसको जो 1988 में बोर्ड बनाया गया, जी, वो बोर्ड अभी 6 साल काम 7 साल से काम कर रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, टाइलें लग रही थी, सराएं बन रही थी, सब्सिडाइज्ड खाने की जगहें बन रही थी, मुलाजिम बढ़ाए जा रहे थे, सिविल वर्क्स हो रहा था, वो अभी इन्फेंसी में था काम करने की। बारीदारों से झगड़ा अभी भी चल रहा है उसका, बिल्कुल, ठीक है, लैंड एक्विजिशन पे काम हो रहा है। बिल्कुल, आप लोगों ने कहा कि सरप्लस पैसा आ गया है, और एक आपने थ्रू प्रॉपर चैनल एक उसमें से ऐसा इंस्टीट्यूशन उसका डेवलप किया जिसको आपने, बोर्ड को तो आप चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे आज शोर पड़ गया तो शोर पड़ जाता। तो 99 में अंडर योर इन्फ्लुएंस बीइंग अ चीफ मिनिस्टरशिप, आपके पिताजी का डिसीजन था, लेजिस्लेचर में फुल मेजोरिटी किसकी थी उस टाइम, चेक करो 99 में। राष्ट्रीय स्तर पे बोल रहे हैं नहीं, जम्मू जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो फिर नेशनल तो कॉन्फ्रेंस असेंबली में किसके इंटरेस्ट की बात होगी? ऑब्वियसली तो ये आज कह रहे हैं जी असेंबली में हुआ, भाई असेंबली में था कौन? आप ही तो बिल किसने पास करना था? 370 थी, हाँ, ओवरऑल राइट्स आपके पास थे कानून बनाने के, 2 कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे यहाँ पे। और आपने क्या किया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने, एक ऐसा जिसको हम बोलते हैं ना, इट्स अ बड़ी कैलकुलेटेड तरीका है। कश्मीर बहुत स्ट्रेटेजिकली चलता है, उनको लगता है जम्मू वाले बेवकूफ़, ऐसा नहीं है। जम्मू वाले भी सियाने हैं, बट जम्मू वाले जो है ना, वो आपकी हर बात को ना आपकी बात से लेते हैं। वो सोचते हैं व्हाट एवर यू आर सेइंग यू मीन इट, वेयर एवर फैक्ट इज कि कुछ लोग हैं कश्मीर में, अमरुद्दुल्ला साहब को मैं बड़ा प्रेज करता हूँ, ही मीन्स व्हाट ही सेज एंड ही सेज व्हाट ही मीन्स, लेकिन जो उसके आगे, उनके आगे पीछे पूरी कोटरी है ना, वो नहीं है। अमरुद्दुल्ला साहब अगर चीफ मिनिस्टर होते ना मेरे ख्याल में 99 में, और शायद वो इसके ऊपर कहते भाई हम कर क्या रहे हैं, बोर्ड का पैसा है, ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों बनाने दे रहे हैं उसको जो बाद में उसके कंट्रोल में ही नहीं रहेगी, और ऊपर ऊपर से लिख देंगे कंट्रोल में है। यूनिवर्सिटी एक्ट थोड़ी वो अपने कंट्रोल में रख सकते थे जो पूरे इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। राइट, ये मेरा कहना है। तो जो उन्होंने कहा उसमें ऑब्जेक्शंस उनको पता होने चाहिए थे चीफ मिनिस्टर। जो श्री माता वैष्णो देवी की डिवोटीज का अब जो उनका एक शौक लगा है उनको, वो शौक उनको 13 साल के बाद लगा है बनने के। 2013 नहीं, 16 साल के बाद, 15 साल हो गए तो 1 से 16 साल के बाद वो जागे हैं नींद से। अब आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपकी है और एलजी साहब बैठे हैं कि भाई साहब उस टाइम के जो हालात थे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, पाकिस्तान सिंपैथेटिक लोगों के लिए बस लेके चल पड़े थे हम तो,
वाजपेयी साहब वो पीछे से पाकिस्तान से, बाद में करगिल हो गया, 99 में हुआ था उसी ना। टाइम पे हुआ है। आप सर, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। फॉर गॉड सेक, मैं ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं ये राइट क्वार्टर्स तक भी पहुँचे और जन जन में जाए। मैं तभी देसी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। मैं देसी ज़ुबान में बात इसलिए कर रहा हूँ कि 99 में ही लाहौर यात्रा जाती है, कोइंसिडेंस नहीं है। पाकिस्तान के साथ डायलॉग शुरू हो रहा है। कश्मीर को अपीज करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी चूंकि आइसोलेटेड बोर्ड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द श्राइन एंड इट इज द ओनली आइडेंटिटी इन होल J&K which was dominated by the Hindus of J&K because of the act। और उस टाइम पे अगर कोई बोले हम कि कोई सीरियस जगह थी जहां पर कुछ मनी था या लोग आ रहे थे, वो सिर्फ ये बोलता है। वो यही जगह थी, यही एक जगह थी जहां पे लोग आ रहे थे, टूरिज्म का भी जोल्ट लगा हुआ था, खत्म था सारा। तो बिल्कुल वी कैन नॉट से कि एक डिल्यूशन नहीं हुई है, एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो हुआ है। और एक यूनिवर्सिटी बना दी जाती है, फिर यूनिवर्सिटी एक्वायर करती है, फिर उस यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर आ जाता है 2025 में। सीएम साहब बोलते हैं, डिप्टी सीएम साहब बोलते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये बीजेपी वाले शोर करा रहे हैं, ये हिंदू संस्थाएं शोर करा रही हैं। ना ये हिंदू संस्थाएं शोर करा रही हैं, ना ये बीजेपी वाले शोर करा रहे हैं, ना ये कोई और शोर करा रहा है। ये सारा जो मैस क्रिएट हुआ है ये इसलिए क्रिएट हुआ है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया कि अब माता वैष्णो देवी श्राइन का पूरा मैनेजमेंट एक बोर्ड देखेगा। और जगमोहन जी ने वो उसको लाया, बड़े अच्छे से चला। अलग अलग लोग उसमें CEO आए, मेंबर्स बोर्ड के अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है CEO, वो जाता है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, कोई IAS अफसर होता है या सीनियर KS अफसर, मुझे IAS होते हैं मोस्टली, और जो बोर्ड के मेंबर होते हैं नॉमिनेट होते हैं, पूरे इंडिया से लाए जाते हैं, नॉमिनेट होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो शक्ल उसकी थी वो 96 से शुरू हुआ प्लान और 99 में एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि उसके पास पैसा था कि हम लोग एक मैसेज दे कश्मीर को। जो अंदर के लोग थे, MLA कौन थे, मंत्री कौन थे, रेवेन्यू किसके पास था, सब इनके पास, एजुकेशन मंत्री कौन था, यही लोग थे। तो इनको एक बात पता लग चुकी थी कि 15-16 सालों के बाद जब ये चीज़ें अंदर अंदर से चलती रहेंगी तो बेशक पैसा बोर्ड लगा रहा है, बेनिफिशियरी ऑल होंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे हुई शुरू, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम जब एक आदमी ने कर लिया मैनेज, लगभग 6000 कनाल जगह उसमें मैंने देखा एक्वायर की गई है अप्रॉक्सीमेटली। अब 2014 में उन्होंने कहा एक काम और करते हैं, अब इसका कॉलेज बनाते हैं, डेंटल कॉलेज बनाते हैं, ये बनाते हैं। और फिर उन्होंने फिर कहा कि वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब किसी चीज़ की जड़ें छेड़ दी गई हो ना तो बड़े होके वो शरारत करती है। तो आज मैं एक्सपोज करने बैठा हूँ इस बात को कि CM साहब को ये बताना ज़रूरी है कि जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक ने प्रपोज नहीं की है, वो बोर्ड के मेंबर्स ने, ठीक है, प्लस जो उस टाइम के गवर्नर के ऑफिस थे उन। अगर आप पब्लिक में जाते, डिवोटीज को पूछते यूनिवर्सिटी बनाए, उससे तो कहते जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्योंकि उस टाइम पे एक और चीज समझनी है आपको, आज 370 टूटी है, उस टाइम किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में डोमिसाइल का फैक्टर था उस टाइम। बिल्कुल आप उसको पैन इंडिया फैसिलिटी के लिए नहीं बना सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मंशा क्लियर थी, पैसा बोर्ड लगाए, बेनिफिट सारे लें, और हम एक क्रिमिनल साइलेंस तो नहीं मैं बोलूँगा, मतलब साइलेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। अब आ जाते हैं कि अब क्या कर रहा है। जो ये NMS की बात आपको बोली जा रही है, उनको ये बोलना भैया आपने गलत कहा। आपको भी पता था कि अगर एक स्टेट की यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाया है, क्योंकि आपने डायरेक्ट बोर्ड का कॉलेज भी नहीं बनाया, आपने ट्रस्ट क्रिएट किया, फिर ट्रस्ट के अंडर कॉलेज लाया, फिर कॉलेज MOU कर रहा है बोर्ड के यूनिवर्सिटी के साथ, मतलब आपका पूरा एक मेस क्रिएट किया हुआ है। अब इस मेस को मैंने अंडू किया हुआ है, मैं क्लियर कर देता हूँ। सब लोग जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीधे DPR मेडिकल कॉलेज की निकालें, आप उस DPR में देखें। क्योंकि मेरा एक सवाल गया नेशनल मेडिकल काउंसिल को कि अगर आपने कोई भी स्कूल भी बनाना हो ना, ट्रस्ट तो छोड़ो, स्कूल भी बनाना हो, आपको वो प्रॉपर्टी CBSE अब जैसे तुम ट्रस्ट की होनी चाहिए। वो कहते हैं जी रेवेन्यू रिकॉर्ड ट्रस्ट पे चढ़ाओ, MOU नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इतनी बड़ी मेडिकल काउंसिल, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज एक MOU के थ्रू चल रहा है वो। आप जाइए DPR में जाके देखिए, मैं लिंक डाल दूंगा। MOU हुआ है बिटवीन द यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड दिस कॉलेज। अब आप मुझे बताएं, एक इंप्रेशन होता है ना, उसके नीचे जो साइनिंग अथॉरिटीज हैं वो सारे सीनियर IAS अफसर हैं, तो एक इंप्रेशन जाता है कि ये एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट नहीं है। और जो DPR में रेवेन्यू डॉक्यूमेंट भी लगा है वो भी श्राइन बोर्ड खुद दे रहा है।
श्राइन की लेटर पैड पे है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट तहसीलदार के लेटर पैड पे होता है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट डीसी के लेटर पैड पे होता है, वो एनओसी मानी जाती है और वो एनओसी मेडिकल काउंसिल ने भी माननी थी। मेरा ये कहना है कि सर एक गलती हुई है, एक डिफेक्टेड आइडेंटिटी के साथ आपने एक कॉलेज ले आया और वो डिफेक्टेड आइडेंटिटी के साथ उसमें बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको कंटिन्यू नहीं होने देंगी एज अ मेडिकल आइडेंटिटी। एक ये आज से 10 साल के बाद भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, 20 साल के बाद भी क्रिएट होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ज़मीन फिर उसको एमओयू करके दिया गया ट्रस्ट को, ट्रस्ट ने बनाया एक कॉलेज, ट्रस्ट ने बनाया एक हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करके एंड में ये हुआ कि आपको पता लगा कि यार ये तो प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल गई, भक्तों से पैसे से आया बोर्ड, बोर्ड से आई ज़मीन और ज़मीन आपके हाथ से निकल गई और किधर चली गई जिसको आप किसी लेवल पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, मतलब कि इट इज़ बिकमिंग ए स्टेट प्रॉपर्टी। आप इसको मोटे तौर पे बोलें क्या, और अगर ये स्टेट प्रॉपर्टी है तो इसको आपने बोलना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। फिर आपके जो उधर बैठने वाले इडियट, मैं क्या बोलूँगा अब उनको, वो कह रहे हैं ये प्राइवेट कॉलेज है। मुझे समझ नहीं आ रही इनकी सी सेंस कहाँ है, कॉमन सेंस कहाँ है इनकी। हाउ इट इज़ ए प्राइवेट कॉलेज व्हेन इट्स लैंड इज बीइंग यूज्ड एज अ गवर्नमेंट लैंड। नहीं, जो गवर्नमेंट नहीं है बोर्ड की है, तो बोर्ड किसका है, सेमी गवर्नमेंट, या वो यूनिवर्सिटी की है, जो प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी स्टेट की है, तो इंटरेक्टली किसकी है। आप समझो ना कि कंफ्यूज, और फिर एक पोलिटिकल मसला बन गया। अब इधर से कश्मीर वाले शुरू हो जाएंगे कि भाई नॉन हिंदू स्टूडेंट्स को आप अलो नहीं कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई, ये मेरिट पे आए हैं। तो एक और चीज़ करेक्ट करनी ज़रूरी है कि जनाब ये मेरिट पे पेड सीट वाले आए हैं, आप कंफ्यूजन ना करें। मैंने वो लिस्ट निकाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ऑल इंडिया रैंक दिख रहा है, मुझे इनके स्पेसिफिक नीड स्कोर चाहिए थे कि इन 50 बच्चों के स्पेसिफिक नीड स्कोर निकालें, हम अखबार में छापेंगे अपनी अर्थ न्यूज़ में, ताकि हर बच्चा देखे यार इसका कितने नंबर है, 400 नंबर है, मेरे तो 550 थे। आ जाएगी, आज नहीं तो कल आएगी वो, आ नहीं रही, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, आ नहीं रही, हमारी अखबार में आएगी। मेरा ये कहना है, जो मैं बार बार इसको कहने की कोशिश कर रहा था, कि आपका जो ये पूरा प्रोसेस है ना, इसको आपको इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जिसको जितनी समझ है ना उसी हिसाब से उसकी प्रोवोकेशन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हमारा मकसद है कि किसी भी वजह से किसी भी कम्युनिटीज़ में कन्फ्लिक्ट ना हो, कन्फ्यूजन से शुरू होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसका फ़ायदा लेने की कोशिश उतनी नहीं करनी चाहिए। टेक्निकली गलती हुई है कि बोर्ड बनाया गया माता वैष्णो देवी की मेंटेनेंस के लिए, उसमें से कुछ पैसा निकल नहीं सकता था बाहर, तो हो सकता है कॉन्स्पिरेसी हुई हो, जैसे अनन वोरा साहब वाली मैंने बात निकाली। आज मैं 99 का टाइम देख रहा हूँ, फिर 2002 में पॉलिटिकल पार्टियाँ आ रही हैं, तो सारा मकसद क्या था, किसी की तरीके से कश्मीर जो है वो कंट्रोल में, जो था ही, लेकिन अल्टीमेटली कश्मीर कंट्रोल में कैसे आना शुरू हुआ, जब 370 को आपने तोड़ा, सारे कानून लगाए। आज वो कानून एग्जीक्यूट करके आप इन चीज़ों को रिवर्स कर सकते हो कि ये, चूंकि ये यूनिवर्सिटी शुड नॉट बी ना स्टेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज स्टेट ने इसमें पैसा खर्च नहीं किया है, पब्लिक पैसा इसमें लगा डोनेशंस का, तो या तो ये डीम यूनिवर्सिटी की तरह एग्जिस्ट करनी चाहिए, ताकि इसके चलाने वाले उसमें अपनी मर्जी से काम कर सके। मर्जी का मतलब होता है वो कोर्सेज ला सके जो कोर्सेज रिलीजियस हो, जो कोर्सेज प्रमोशन ऑफ श्राइन हो, बात समझ में आई ना, और जो कोर्सेज फॉर ऑल हो। अगर ये स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई है और कल को स्टेट वापस आते हैं यूटी के बाद, फिर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आएंगी कि कितने बच्चे बाहर के पढ़ सकते हैं डोमिसाइल के बगैर वाले। मेरी बात समझिए आप, क्योंकि अगर 99 में इसमें चलाया गया तो 100% हमें, हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन का राइट किसको मिलेगा सबसे ज़्यादा, जो यहाँ का होगा, वो नेशनल पूल में जाएगा नहीं। तो जो श्राइन श्री माता वैष्णो देवी जी की पूरे इंडिया के बच्चों को लोगों को कैटर करती है, तो उसके हर फैसिलिटी पे पूरे इंडिया के लोगों का मेजर राइट होना चाहिए। और दूसरे जो लोग बार बार कह रहे हैं मिनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम लोग मिनॉरिटी स्टेटस लेके, जिसको हम बोलते हैं ना छोटा बेनिफिट ढूंढ रहे हैं। हम भारत के अंदर किसी को मिनॉरिटी के तौर पे नहीं देखना चाहते, ये डिवीजन करता है। फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, किसके पास आज फैसिलिटी है, किसके पास नहीं है। फिर जो चाहे वो मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, यही है ना। कभी आपको टैग लग गया कि आप मिनॉरिटी हो और आपके घर में सब कुछ है और आपको फैसिलिटी और मिले, ऐड ऑन कर दो। एक आदमी जो बेशक मिनॉरिटी नहीं है और उसका घर में खाने को रोटी नहीं है, उसको मत दो,
ये कौन सी बात हुई? ये लॉजिक्स तो है ही नहीं ना। तो जो आज की डिस्कशन हो रही है हर जगह, मेरी उसको काउंटर करना जरूरी समझा, क्योंकि मेरे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो काउंटर कर सकते हैं। पहली बात तो ये मेरिट के बात करना बंद कर दो, ताकि जो कश्मीर के या जम्मू के बाहर के लोग सारे सुने वो ये ना सोचे मेरिट के साथ कंप्रोमाइज़ हो रहा है। नो, ये लिए गए हैं प्योरली पेमेंट शीट वाले बच्चे, जिसको रिजर्वेशन भी नहीं रखी गई है। और ये क्या मजबूरी थी उस मैनेजमेंट की कि पूरे पेमेंट वाले सीट वाले बच्चे लेने, जबकि जो इसका स्पॉन्सर इंस्टीट्यूशन है वो चैरिटेबल है। क्या वैष्णो माता के दर्शन करने के पैसे लेता है श्राइन बोर्ड? नहीं लेता। स्कीमें तो लाई जाती हैं कि स्पेशल दर्शन करने हैं, ये कर दो, ये चढ़ावा चढ़ा दो, है अलग से, लेकिन प्रैक्टिकली आम आदमी जाता है, वो दर्शन करके आता है, पैसे नहीं लगते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी थोड़ी है। तो जब उसका इंस्टीट्यूशन आए, अगर उसने डॉक्टर बनाने हैं तो वैसे बनाए जीएमसी जम्मू बनाता है, जैसे जीएमसी श्रीनगर बनाता है। वो पेमेंट वाला क्यों बना रहा है? क्योंकि वो निजी, वो प्राइवेट है। अगर प्राइवेट हो तुम तो प्राइवेट के कानून लगाने थे, फिर तुमने ये जो एमओयूज वगैरह साइन किए तो प्राइवेट तरीके से कराने थे। सारी ज़मीनें ट्रांसफर करनी थी ट्रस्ट के नाम पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड में या बोर्ड का नाम होगा या यूनिवर्सिटी का नाम होगा। तो ये टाइटली डिफेक्टेड है। तो ये पहले सारी, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक कमेटी बैठे, कमेटी सारे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करे अनबाइस्ड तरीके से, और ये देखे कि क्या वाकई में कोई मैनिपुलेशन हुई है, कोई ऐसा इलीगैलिटी हुई है। अगर कोई मैनिपुलेशन, इलीगैलिटी निकलती है तो उसके पहले इस कॉलेज को ऑपरेट नहीं करने देना चाहिए। पहले उसको क्लियर कर लो कि भाई ये टाइटल ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस फॉलो किया गया है, एजेंडा फॉलो किया गया, लिखने जरूरी हो जाता है। उसमें बटा लिखा हुआ है कि इन लाइन विद द बोर्ड एक्ट है। भाई इन लाइन विद बोर्ड एक्ट में आपने सरप्लस डाला ना, तो सरप्लस को डिफाइन कौन करेगा? हु विल डिफाइन द व्हाट इज सरप्लस? राइट, ठीक है ना। और अगर पिछले 16 सालों में एक हैवी अमाउंट 500-600 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट कर चुके, बोर्ड कह रहा है मेरे पास 2000 करोड़ का सेट है, ज़्यादा होने चाहिए थे, वाई 2000 करोड़ ओनली? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बोर्ड था जिसके अंदर जाने के बाद उसके फैसिलिटेशन, उसका सिस्टम इस्तेमाल होता था। आज एक मुद्दा बड़ा छोटा सा है कि उसमें इनटेक सामने आई है, क्योंकि पेमेंट सीटों की वजह से बेनिफिशियरी उसके पर्टिकुलर टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट आम बच्चों से कम आया है, पैन इंडिया, ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स वेल ऑफ हैं, वो 5 लाख रुपए साल का दे सकते हैं एमबीबीएस कराने के लिए। तो उन्होंने बांग्लादेश नहीं भेजा, जम्मू कश्मीर में उनको मौका मिल गया 50 बच्चों को टेस्ट करने का, सेफ भी हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ना, इसको पॉइंट वाइज पॉइंट्स ओपनली डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसमें नड्डा साहब की मैंने ये बात इसलिए बोलनी जरूरी समझी क्योंकि उनको तो पता था लेटर लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेटर क्यों अप्लाई कर रहे हो? बिकॉज तुम्हारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा कॉलेज एक स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है, तो तुम सेंट्रल पूल में कहाँ से लोगे बच्चे? तुम्हें तो रहना ही स्टेट पूल में है। तो अपना खाना पूर्ति करने के लिए ना भेजो आप ऊपर की, हम अपना फेस, वो कहते फेस सेव करने के लिए ना करो काम। हम आपको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो जम्मू को सफ़र कराया गया ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, इस एक इशू से हम लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। और कश्मीर से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात करनी ज़रूरी है कि कश्मीर को अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी आती हैं और कुछ लोग उनको अपीज भी करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर ये बच्चे जस्टिफाइड होते, इसमें रिजर्वेशन होती, इसमें नोटिफिकेशंस होती, प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मई जून में आई होती, जो बच्चे हमारे बाहर चले गए उनको भी अप्लाई करने देते, और इसमें जितनी एक्चुअल में सीटें किसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉलेज को लगानी चाहिए वो आप कहते हो जी प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड है, फिर प्राइवेट बोलो इसको, फिर इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड भी वैसे रखने हैं आपने। बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। और खाली ये इन्होंने खुद कंफ्यूजन क्रिएट की और सेंटर भी कंफ्यूज हो गया हुआ है। हम उसकी कंफ्यूजन को ठीक कर रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट खोल रहे हैं। बिल्कुल। और अगर एक कंफ्यूजन में एनओसी मिल गई हैं तो इसमें विड्रॉ करने में कोई गलती थोड़ी है। देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू अ राइट थिंग। आई रिपीट, देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू अ राइट थिंग। स्टेप लीजिए, विड्रॉ कीजिए, उन बच्चों को बोलिए बेटा आप क्लेम करेंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, लेट देम गो टू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, हाई कोर्ट डिसाइड करे, क्योंकि एक डिफेक्टेड टाइटल के साथ कॉलेज आया था, ठीक है, एक डिफेक्टेड लिस्ट के साथ एनरोलमेंट हुई और एक कंफ्यूजन के बीच में कंटिन्यू करने की कोशिश की, और एक पॉलिटिकल, जिसको हम बोलते हैं ना पॉलिटिकल थंडर ले आया कि दो कम्युनिटीज एक दूसरे को देख रही हैं कि यार ये हमारे बच्चों के साथ गलत कर रहा है, आप कह रहे हो जी हमारे साथ गलत हो रहा है। आप इसको एकदम स्टॉल करके एलजी साहब को गुहार लगाते हैं, इस लिस्ट को इमीडिएटली आप अबियंस में रखो,
और एक इंक्वायरी इनिशिएट करो, और जो लोग इसके पूरे रिस्पॉन्सिबल थे मैनेजमेंट वाले, उनको इमीडिएटली कुर्सियों से रिमूव करो ताकि वो फर्दर कोई मैनिपुलेशन ना कर सके। और इंडिपेंडेंट आप जूरी को बुलाओ, सेंटर से बुलाओ किसी को, उनको देखने दो, ताकि श्राइन बोर्ड में 99 के और जितनी भी 16 सालों में, या हम मान लें 2020 तक भी इंक्वायरी कर लो, तो 10 सालों में अगर पैसा आपको दिखता है आगे पीछे गया है, गलत स्कीमें आई हैं, और जितनी आप रिकवरी कर सकते हो उतनी करो, और आगे के लिए उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी करो श्राइन की पूरी तरह, ताकि पहाड़ों के साथ शरारतें ना ज़्यादा की जाएं। क्योंकि उसके अंदर मैं एजेंडा देख रहा था कि उसके एनवायरनमेंट की इकोलॉजी को लेके भी एजेंडे में है, जो कि हर जगह कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। अगर आप रास्ते निकाल रहे हो तो इकोलॉजी कंप्रोमाइज़ हो रही है, अगर आप रोपवे बना रहे हो इकोलॉजी कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो जो चीज़ें उसकी मेजर थी वो अपनी चॉइस के साथ कंप्रोमाइज़ कराई जा रही हैं, इसके ऊपर देखने की भी सख्त जरूरत है। तो आज का जो चीफ मिनिस्टर साहब का बयान था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बयान था, और उनका उसको बताना जरूरी था कि वो भी, जैसे हम लोग सोच रहे थे ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज, उनको भी लग रहा है कि जितना उनको कोई सुना रहा है, तो जरूर कोई बंदा उनको तक ये बात पहुँचाए कि चीफ मिनिस्टर साहब ये बेसिकली टाइटल डिफेक्टिव टाइटल है, आप इस पर इंक्वायरी बैठा सकते हो कि रेवेन्यू वालों को बुला के पूछो कि भाई साहब ये यूनिवर्सिटी किसके नाम पे है, ये लैंड क्या श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे है जो ओन करता है कॉलेज को। बोलेंगे नहीं जी एमओयू की है। एमओयू कौन सा होता है लीगल डॉक्यूमेंट? कोई नहीं। या लीज होती है, रजिस्ट्री होती है। बिल्कुल ओपन करें, हो सकता है हमारे को जो इन्फॉर्मेशन गलत है विड्रॉ करेंगे, हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक है आपका टाइटल ठीक है, लेकिन इमीडिएटली क्या करने की जरूरत है? इमीडिएटली करने की जरूरत है स्टॉप एंड देन स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश। राइट। तो जिस तरीके से हमने पूरे डीप डाइव ली इस सारी उलझन को समझने के लिए, जो एक मैं कहूँगा जलेबी की तरह इसको घुमाया गया और एक उलझन को बढ़ाया गया, हमारी एलजी साहब से डायरेक्ट अपील रहेगी कि आप एक पारदर्शी तरीके से एक इंक्वायरी का गठन करें और सारी सच को आप सामने उजागर कराएं कि ये ऐसा हुआ क्यों, और सबसे पहले तो ये जो लिस्ट है इसको अबाइंस में डालें और आगे से ऐसी चीज़ ना हो इसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा हमारी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ और कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स से ये इल्तिजा है कि आप इस माहौल को अपने जो उनके पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ना यूज़ करें, लोगों को धर्म के नाम पे ना भड़काए। ये धर्म की बात नहीं है, ये सही और गलत की बात है। और व्यूअर्स से मेरा व्यूअर्स से ये कहना है कि आप अगर इस मामले में कोई अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप फील फ्री करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।